रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे वर्षा अग्रवाल सुनाने जा रही हूँ एक बहुत ही बेहतरीन कहानी, प्रेमचंद जी की। इसमें क्या होते हैं, दो भाई होते हैं, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई। तो दोनों भाई अक्सर पढ़ाई करते रहते हैं। बड़ा भाई जो कि 9वीं में होता है और छोटा भाई होता है क्लास 4 में। दोनों भाई अक्सर पढ़ते रहते हैं और नोक-झोंक आपस में चलती रहती है। और बड़ा भाई जो है वो हमेशा अपने छोटे भाई को समझाता रहता है, कुछ न कुछ। और छोटा भाई उसे अक्सर उससे चिढ़ होती है कि बड़ा भाई मुझे हमेशा क्यों नहीं समझाते रहता है। बड़ा भाई हमेशा उसको पढ़ने में ध्यान देने बोलते रहता है, खेलना कूदना कम करो, पढ़ाई में ध्यान दो। और जब भी छोटा भाई ज़्यादा खेलता है तो वो उसे रोक टोक करते ही रहता है। तो छोटा भाई हमेशा उसकी सुनते रहता है, लेकिन मन ही मन परेशान रहता है कि मेरा बड़ा भाई आके मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है। तो जो छोटा भाई होता है वो क्लास 4 में होता है। तो जैसे एग्ज़ाम आते हैं तो छोटा भाई रातों रात पढ़ता है, क्योंकि वो अक्सर कम पढ़ा करता था। लेकिन जैसे एग्ज़ाम पास आता तो वो रातों रात पढ़ता और एग्ज़ाम देने चला जाता और पास हो जाता है। और बड़ा भाई जो कि रात दिन सिर्फ पढ़ता ही रहता है और हमेशा छोटे भाई से नोक-झोंक उसे समझाते ही रहता था। और जैसे ही बड़े भाई का एग्ज़ाम आता है तो एग्ज़ाम जब देता है तो वो फेल हो जाता है। ठीक है, ये साल गुजर गया। छोटा भाई जो कि 4वीं से 5वीं में आ जाता है। 5वीं में आने के बाद फिर वो उसी तरह के उसके लक्षण, हमेशा खेलते रहना। और बड़ा भाई जो कि 9वीं का इम्तिहान देता है वो फेल हो जाता है और वो वापस 9वीं में रहता है। फिर दोनों भाई अक्सर घर में पढ़ते रहते हैं और वो बड़ा भाई हमेशा की तरह अपने छोटे भाई को डांटते रहता है, अरे पढ़ा कर, हमेशा खेलते रहता है, इस बार 5वीं का एग्ज़ाम देगा, ऐसे खेलेगा तो पास कैसे होगा। और छोटा भाई जो कि अपने बड़े भाई से थोड़ा सा परेशान तो रहता ही, लेकिन उसकी बातों को अनसुना नहीं कर पाता, क्योंकि पहले के संस्कार ही कुछ ऐसे थे। तो अपने भाई की सुनते रहता है और जैसे एग्ज़ाम आता है और वो रातों रात ज़्यादा पढ़ता है और फिर एग्ज़ाम देने जाता है। एग्ज़ाम देता है तो वो 5वीं से 6ठी में चले जाता है, यानी पास हो जाता है। और फिर बड़े भाई का एग्ज़ाम फिर आता है 9वीं का, लेकिन इस बार भी बड़ा भाई वापस फेल हो जाता है। ये दूसरा साल होता है जो कि वो बड़ा भाई फेल हो जाता है। ठीक है, और छोटा भाई जो कि 4वीं से 5वीं में आ गया था, 5वीं से फिर 6ठी में आ जाता है। अब फिर वही हाल, वही दिनचर्या, वही आपस की पढ़ाई और वही बड़े भाई का रोकना टोकना। लेकिन इस बार जो छोटा भाई होता है ना, उसने ठान लिया होता है कि मेरा बड़ा भाई जो है वो बोलते ही रहेगा, खुद तो पास होता नहीं और मुझे ही हमेशा समझाते रहता है कि खेलो मत। और वो जब भी उसे समझाने की कोशिश करता है तो बोलता है, खुद तो तुम पास होते नहीं और मुझे ही समझाते रहते हो, अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। और छोटा भाई उसकी कोई बात नहीं सुनने चाहता। और इस बार भी जैसे एग्ज़ाम आता है और छोटा भाई रातों रात ज़्यादा पढ़ता है और फिर पास हो जाता है। और बड़ा भाई जो कि 9वीं में था वो वापस एग्ज़ाम में फेल हो जाता है। अब छोटे भाई के तो पर निकल आए, वो अपने आप को हीरो समझने लगता है कि आज देखो, मेरा बड़ा भाई तो हमेशा ही डांटते रहता था और वो हमेशा फेल होते रहता है, अब मैं उसकी एक न सुनूंगा। तो जैसे एक दिन उसका बड़ा भाई कुछ कहने की कोशिश करता है तो वो बोलता है कि प्लीज आप मुझसे आज के बाद कुछ नहीं कहेंगे और मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। इस पर बड़े भाई की आंखों में आंसू होते हैं और वो कहता है कि देख छोटे, मैं तुझे कुछ भी कहूँ तो मुझे अनसुना नहीं कर सकता, क्योंकि उम्र में मैं तुझसे पूरे 5 साल बड़ा हूँ और तुझसे ज्यादा मेरा तजुर्बा है। बड़ा आखिर बड़ा ही होता है, क्या इस संस्कार को भूल गया है तुम। छोटा बस गर्दन नीचे झुकाकर उसकी बात सुनते रहता है और आंखें तरीता रहता है। फिर वो कहना शुरू करता है, बड़े भाई कहता है कि देख छोटे, आज तजुर्बों में मैं तुझसे बहुत बड़ा हूँ और आज अगर मान लो अचानक से मुझे कुछ हो जाए या तुझे कुछ हो जाए और तो उसमें क्या होगा, हमारे पिताजी संयम से काम लेंगे
और वो हमें कुछ होने से घबराएंगे नहीं, जल्दी जल्दी डॉक्टर को दिखाएंगे और कुछ जो भी होगा उसको सही निर्णय ले पाएंगे। लेकिन वही अगर हम होंगे, मैं हूँगा या तू होगा, तो हम लोग एक दूसरे के प्रति घबरा जाएंगे और जल्दबाजी में वो चीज़ें, वो सही निर्णय नहीं ले पाएंगे जो एक बड़ा आदमी ले पाएगा। तो है ना ठीक बात। उस पर छोटे की आंखों में आंसू होते हैं। वो समझ जाता है कि जो भी हो मेरा भाई मुझसे बहुत बड़ा है और वो उस बात को समझता है। उतने में ही होता क्या है कि मैदान में एक पतंग जो कि ऊपर से आके गिरती है, तो बड़ा भाई झट से उस पतंग को पकड़ लेता है और अपने छोटे भाई को थमा देता है, ले छोटे खेल। अब छोटे की आंखों में खुशी की चमक होती है और वो समझ जाता है कि हो न हो मेरे बड़े भाई को भी खेलना बड़ा पसंद है, लेकिन वो क्यों नहीं खेलता है? क्योंकि उसको जिम्मेदारी का एहसास है। वो ये नहीं चाहता कि अगर वो खेलेगा और मैं उसे खेलते देखूंगा तो मैं भी खेलने लग जाऊंगा। शायद वो अपनी जिम्मेदारी से बढ़ा हुआ है, यानी जिम्मेदारी के बोझ तले है और बड़े होने की जिम्मेदारी निभा रहा है। तो आज छोटा जो है सच में अपना बड़े भाई की इस प्यार को देखकर समझ आता है कि बड़ा भाई आगे बड़ा भाई होता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? रेडियो हिंदुस्तान।